हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं गणित के इस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ करणी का मान कैसे निकालते हैं। करणी जैसे रूट में अगर कोई अंक आ जाता है तो उसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि रूट में 5 आ गया, ठीक है। अब इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, या रूट 3 आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लेते हैं ना, जैसे 1.734 या 1.732, इस तरीके से क्या करते हैं, आप इसका मान याद कर लेते हैं। तो कैसे निकाला जाता है कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से मैथ के हर एक टॉपिक को हम अच्छे से अपने वीडियो में समझाते हैं, और शायद उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आप लोग मैथ के हर सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। तो इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि। देखो, ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि इसका वर्गमूल दो। क्या करो, वर्गमूल दो, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है, पहले गुणनखंड और दूसरी भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से तो इसका गुणनखंड हो नहीं सकता है, तो इसलिए इसका मान कभी भी अगर रूट में या करणी में कोई संख्या लिखा हो और उसका गुणनखंड ना हो पाए तो उसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का, भाग विधि का, ठीक है। तो भाग विधि से हम इसका मान अभी निकालते हैं। चलिए हम निकालते हैं। तो क्या होता है कि भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को अगली वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या होता है, भाग विधि में इस तरीके से अभी फिलहाल में यहाँ पे 1 अंक है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे ऐसी संख्या लेते हैं जिसका आपस में गुणा करें तो इससे क्या हो, कम हो। यही होता है भाग विधि का नियम। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको लगा लेते हैं। 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आप लिख लोगे। अब क्या होता है कि जो संख्या यहाँ पे ली जाती है वही उत्तर होता है। उत्तर हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। आंसर कहाँ लिखते हैं, यहाँ एक लाइन ऐसे इसीलिए खींचा है, यहाँ पे ऊपर आंसर लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऐसी संख्या हम यहाँ पे लेंगे जिसका आपस में गुणा करें तो इससे जो हमें जिसको काटना है उससे क्या हो, कम हो या उसके बराबर हो, क्योंकि भाग देना है ना, ज़्यादा हो जाएगा तो घटेगा नहीं। और उसके बाद यहाँ पे एक प्लस का निशान बनता है, और यह इधर भी जितनी संख्या है वह जुड़ती जुड़ती नीचे तक आ जाती है, ठीक है। तो चलो हम इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे देखो, अगर आपको दशमलव के, एक चीज और बता दें, अगर आपको दशमलव के पीछे 1-2 अंक और जाना है ना तो क्या करेंगे, अपने मन से डबल डबल जीरो क्या कर लेते हैं, हम बढ़ा लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाग विधि में 2-2 का जोड़ा बनता है, पीछे से 2-2 का क्या बनता है, जोड़ा बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि 2-2 जीरो एक साथ में हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब भाग दीजिए, 2 और 2 ये जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 है, भाग जाएगा नहीं। अब ये 2 यहाँ पे दशमलव हमने लगा लिया है, अब ये दोनों जीरो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या लिखेंगे कि जब देखो, जो यहाँ पे लिखोगे, जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा तो वहाँ पे उसके नीचे 2 ही लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे वही इसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे आप, इस तरीके से इसको 1 अंक छोड़ भी दो या 2 अंक देख लो। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 और यहाँ 2, 4 दूनी 8, ये 10 है और 4 दूनी 8, तो ये क्या है, जो हमारा आ रहा है वह 8 छोटा है। तो हम कर लेते हैं इसको, देखो 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसको, ये जुड़ जाता है, 2-2 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये घट जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब हम फिर ये क्या करेंगे, अब ये दोनों जीरो और उतार लेते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे 2 लिया था तो हम यहाँ पे क्या, आंसर में हमारा क्या आ गया, 1-2 और आ गया, लेकिन यहाँ दशमलव हम लगा लेंगे पहले से, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसको, अब हम क्या करेंगे, ये अपने पास आ गया 1600। अब यहाँ पे अगर हम मान लो 4 लेते हैं, यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। तो इसका सब में गुणा होगा ना, तो हम क्या करेंगे, 16 है, या मान लो हम ये पीछे वाला अंक छोड़ दो, आप ये 2 अंक पकड़ के चलो, जल्दी से आप क्लियर कर लोगे कि कौन सा अंक लेना है। अगर हम यहाँ 4 लेंगे तो 4 चौक 1600, तो यही हो जा रहा है, 1600 यही हो जा रहा है। बाकी इस 4 का जब यहाँ पे 4 रखोगे तो 44 में और 4 का गुणा हो जाएगा ना, तो और ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए हम 4 ना लेकर कितना लेंगे, यहाँ पे 3, कितना लेंगे, 3। तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1 और 3 चौक 12 और 1 हासिल 13, ठीक है। इस तरीके से फिर हम कर लेते हैं 3 3 6 4 और 4, ठीक है। इसको हम घटा लेते हैं, यहाँ बचा 1 और 9 में से 2 गया तो बचा यहाँ पे 7, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पर हो गया, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया, 3। तो 2.23 दशमलव के 2 अंक तक की बात हो रही है अभी। अगर आप इसी तरीके से और निकालना चाहते हैं मान इसका, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 0 और बढ़ा लो,
ठीक है। और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 0 0 उतार के उसी तरीके से फिर करते आगे तक चले जाओ जहाँ तक आपको मान पूरा पूरा चाहिए। अभी यहाँ तक हमने आपको समझा दिया कि दशमलव के 2 अंक तक निकाल करके इसी प्रकार आप क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे और दशमलव के 3 अंक तक बोलेगा, 4 अंक तक बोलेगा, आप लोग आराम से इसका मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो √5 का मान कितना आया, 2.23। इस प्रकार से करड़े के अंदर कोई भी अगर संख्या दी हुई है जिसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो उसका भाग विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा और आप लोग इसी तरीके से मैथ के हर सवाल को अच्छे से सीख पाएंगे।